आप सभी का हमारे इस चैनल में स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 2025 24 जुलाई में पूछे गए सारे जीके का प्रश्न है। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा कि वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है। आप देख सकते हैं कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में सवाल को और आंसर को दिया गया है। हम एक लैंग्वेज में बोलते हुए चलेंगे। तो पहला सवाल का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संजय मल्होत्रा। ठीक है। अगला सवाल है कि बादामी के चालुक्य वंश की स्थापना जो है किसने की थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा क्या, पुलकेशी। तीसरा सवाल है कि पोषण अभियान, जो पोषण अभियान है वो जो है किसके द्वारा जो शुरुआत किया गया था। तो ये जो है महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा जो है इसको चालू किया गया था। इस पोषण अभियान का जो है दूसरा इंग्लिश में वो न्यूट्रिशन मिशन है। तो ये कन्फ्यूज नहीं होना है। अगला है कि वर्तमान में महिला बाल विकास मंत्री जो हैं कौन है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुप्रिया पटेल। ठीक है, या फिर अन्नपूर्णा देवी। इन दोनों में जो है अभी आप जो है ऑप्शन में जो होगा उस पर हम लोग चलेंगे। तो अन्नपूर्णा देवी जो है मिनिस्टर ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट हैं। अगला सवाल है कि भारतीय पुनर्जागरण का जनक जो है किन्हें कहा जाता है। तो हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन रिनेसेंस। तो कौन हो जाएंगे, राजा राम मोहन राय। अगला सवाल है कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में जो प्रथम स्थान पाए हैं वो कौन सा देश जो है पाया है, किसको मिला है। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो जो है डेनमार्क को। डेनमार्क जो है वो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में नंबर 1 पर आया है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जो है 2025 में जो दिया गया है, भारत का स्थान उसमें क्या रहा है। तो आंसर हो जाएगा कि भारत का जो स्थान है वो क्या रहा है, तो 10वां रहा है। इस बात को याद रखेंगे। अगला सवाल है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था। तो वेन वॉज द पार्टीशन ऑफ बंगाल डन, कब किया गया था। तो 16 अक्टूबर 1905 को जो है किसके द्वारा घोषणा किया गया। तो लॉर्ड कर्जन जो है 19 जुलाई 1905 को जो है इसकी घोषणा करता है और 16 अक्टूबर 1905 को जो है बंगाल का विभाजन कर दिया जाता है। अगला सवाल है कि अरुणाचल प्रदेश के पूर्व में कौन सा देश जो है स्थित है। तो पूर्व दिशा में पूछा है तो कौन हो जाएगा, तो म्यांमार हो जाएगा। कौन सा है, म्यांमार है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है नृत्य शैली जिसमें संगीत का उपयोग नहीं किया जाता है। तो इस जो है ऑप्शन के हिसाब से जो है वहाँ पे आंसर को जो है चुना जाता। ठीक है, तो इसमें याद रखें कि चित्रकला नृत्य या फिर मौन नृत्य परीक्षा के हिसाब से जो है आंसर वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। अगला है जो सवाल पूछा गया था कि त्रिनी यानी कि सुनीता किस प्रतियोगिता में रही थी। ठीक है, त्रिनी या सुनीता जो है किसी इवेंट में रही थी, तो वो था विलियस। क्या था, विलियस था। एक सवाल में कुल कितने दिन होते हैं, एक साल में कुल कितने दिन होते हैं बताइए। इस तरह का जो है प्रश्न पूछा गया। तो 365 दिन होते हैं अगर वो साधारण वर्ष है तब, और अगर वो लीप ईयर है तो कितने हो जाएंगे, 366 दिन। अगला है कि एसीए गेम्स जो है 2025 उसकी मेज़बानी जो है कौन से देश ने किया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एसीए गेम्स का मेज़बानी किसने किया, तो थाईलैंड ने किया। ठीक है। अगला है कि कोशिका का कौन सा भाग कोशिका के आंतरिक भाग को बाहरी वातावरण से अलग करता है। कोशिका का कौन सा वो भाग है जो आंतरिक भाग को और बाहरी भाग को अलग करता है। तो वो कौन सा हो जाएगा, आपका हो जाएगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगला सवाल है कि अगर इसका व्याख्या देखें कि कोशिका झिल्ली जो होती है लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है और यह अर्धपारगम्य मतलब कि सेमी परमिएबल होते हैं। कुछ चीज़ों को जो है आने देती है और बाकी कुछ चीज़ों को नहीं आने देती। तो आवागमन का नियंत्रण कौन करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन करता है। अगला सवाल है कि वर्ल्ड मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में 65 किलोग्राम का भार वर्ग में रजत पदक जीतने वाले कौन हैं। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, ऑप्शन के हिसाब से हम जाए थे लेकिन जो हो जाएगा इसको जो है ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे। अगला प्रश्न है कि विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू आर्टिकल 217। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 से कौन से संबंधित संशोधन है। तो वो था 15वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ था 15वां संविधान संशोधन अधिनियम 1963। इस संशोधन में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति जो है आयु 60 से बढ़ाकर जो है 62 कर दिया गया था। तो याद रखें 1963 में 15वां संविधान संशोधन के तहत ये किया गया था और इसका जो अनुच्छेद है वो किससे है, 217 से। अगला है कि भारत में किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है। लिंगानुपात सबसे अधिक किनका है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल का है। ठीक है, केरल का है। और कितना है ये भी देखें
तो जो है सेंसस वो है इसके हिसाब से केरल का वो है 1084 फीमेल प्रति 1000 मेल पे है। और ऐसे भारत की अगर हम बात करें तो कितना है 943 प्रति 1000 पुरुष पे। अच्छा, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व जो है किस राज्य में स्थित है? सिमलीपाल उड़ीसा में है। कहाँ? उड़ीसा में। और ये एक जो है यूनेस्को का डेसिग्नेटेड बायोस्फीयर रिजर्व है सिमलीपाल, याद रखिएगा। अगला है कि शीलाही जो होती है किस ट्री के मुल्तली घोषित की गई है? ठीक, हैज़ बिन डिक्लेयर्ड द मल्टीपर्पज़ ट्री जो है किस कंट्री ने ऐसा घोषित किया है? तो नाइजेरिया हो जाएगा। कौन सा? नाइजेरिया। अच्छा, वर्ली और गोंड पेंटिंग्स जो हैं वो जो है किस इंडियन स्टेट से बिलोंग करती हैं? तो गोंड पर जो आप देख रहे हैं ये कहाँ से है? महाराष्ट्र से है। तो याद रखेंगे वर्ली पेंटिंग और गोंड पेंटिंग जो है वो कहाँ से है? महाराष्ट्र से है। ठीक है। और गोंड पेंटिंग जो है मध्य प्रदेश में भी पाया जाता है, तो इस बात को भी याद रखेंगे कि गोंड प्रजाति जो है मध्य प्रदेश में भी पाई जाती है, छत्तीसगढ़ में भी और महाराष्ट्र में भी। तो ऑप्शन जो होगा उसके हिसाब से जो है वहाँ पे आप लगाएं। उड़ीसा का गहीरमाथा समुद्री अभयारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? गहीरमाथा तो ओलाइव रेडली टर्टल्स के लिए है। ठीक है। अगला है कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो रहा है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है यहाँ पे आकाश नीला दिखता है। नीली रोशनी की तरंग दैर्ध्य जो होती है छोटी होती है, इस कारण वह अधिक बिखरती है। इसरो ने किस संस्था में एस रामास्वामी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एग्रीकल्चरल एंड इन्वायरमेंटल थर्मल साइंस रिसर्च की स्थापना की है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा IIT मद्रास द्वारा जो है इसको इस्टेब्लिश किया गया था। तो इसी के साथ आज जो है पहले शिफ्ट में पूछे गए ये सारे प्रश्न थे। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। एक सवाल जो है वो जो है इसका आंसर नहीं लिख पाए हैं तो वो जो है आप देख लीजिएगा। तो फिर मिलेंगे इसी तरह। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगला सेकंड शिफ्ट का जब पेपर आए तो आपको जो है सही समय पे आपके पास पहुंच सके। इसी तरह जो है SSC के होने वाले सारे एग्ज़ाम्स के एनालिसिस जो है आपको हमारे इस चैनल पे मिलेगी, वो भी सटीक उसी समय जो मिलेगी ताकि जो है फर्स्ट शिफ्ट वाले बच्चे देख सकें और फिर सेकंड शिफ्ट वाले बच्चे जो हैं देख पाएंगे, थर्ड शिफ्ट वाले जो है एकदम अपने टाइम पे देखकर जो है एक बार अपने एग्ज़ाम सेंटर के अंदर घुसेंगे। तो मिलेंगे अगली वीडियो में अगले चैप्टर अगले शिफ्ट के साथ।